You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Hey, this is day 161 of my J preparation as a dropper और आज मैंने कर लिया है अराउंड 10 आवर्स. निकल नहीं पाया मैं उस 10 आवर्स के इससे, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं. और द थिंग इज़ दैट कल मैं फेस कैम रिकॉर्ड करने भूल गया डे 160 का. And I was actually singing, or the thing is that I actually sing to uplift my mood, but I was not sad yesterday. I was quite happy. अच्छे था कल का दिन अच्छे था मेरे लिए. But yeah, मैं भूल गया रिकॉर्ड करना, सो गया मैं डायरेक्ट. और कल रात जो बारिश थी ना, तूफान आया था यहाँ पे, और one of my friend सेट देर उसके घर के सामने बिजली गिर गई. और मतलब उसके घर के सामने एक ट्रांसफार्मर है, तो शायद उसने खींच लो या फिर कुछ, लेकिन बहुत ज़ोर से दे रहा था. और कल नहीं 2 दिन पहले शायद, तो उस दिन मैंने पूरा रात मैं टाइम लैप्स ऑन करके सो गया था. मतलब इंटेंशनली ऐसे रिकॉर्ड करने के लिए. खिड़की भी खुला था मेरा, तो वही रिकॉर्ड कर रहा था मैं ऐसे ही. अराउंड 4 घंटे टाइम लैप्स किया था मैंने. सो मैं सोच रहा था कि कल भी करूँ, बट द थिंग इज़ दैट इतना बिजली गिर रहा था. एंड आई रिमेम्बर्ड कि बहुत दिन, कुछ सालों पहले 5 to 6 years एगो ऐसे एक चार्जर जल गया था. और बट द फोन वॉज सेव्ड बिकॉज चार्जर मतलब एक अच्छे कंपनी का चार्जर था. तो चार्जर ख़राब हो गया, लेकिन वो शॉक फ़ोन तक पहुंचने नहीं दिया था. तो हाँ, तो मुझे वही डर था, इसलिए मैंने चार्जर कुछ कनेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इतना देर टाइम लैप्स में मैंने कर नहीं सकता ना. मैं जब ऐसे भी रिकॉर्ड करता तो फिर भी मैं चार्ज में लगा के रिकॉर्ड करता हूँ. तो रात में भी अगर मैं करता तो वही करना पड़ता मुझे. सो मुझे डर था कि फिर से वैसा कुछ हो जाए, इसलिए मैंने किया नहीं. एंड आई थिंक अच्छा डिसीजन था वो मेरा. एंड अदर देन दैट अभी मैंने टेस्ट के लिए पढ़ना शुरू नहीं किया, बट या आई विल सून. और मैं अभी हाइड्रोस्टैटिक्स कर रहा हूँ ना फिज़िक्स में. मुझे अच्छा लग रहा है ये चैप्टर, मतलब मस्त है. और बाकी फिज़िक्स का बैकलॉग ख़त्म हो चुका है, और अभी इनऑर्गेनिक का बैकलॉग करना है. इनऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा बैकलॉग है इनऑर्गेनिक का. उसका मैं ख़त्म करना भी नहीं चाहता अभी. अगर सर के सिलेबस ख़त्म करने के 10 दिन 15 दिन बाद भी मेरा सिलेबस ख़त्म होता है तो कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं करना. क्योंकि अगर मैं उसको ख़त्म करने के चक्कर में लग गया, फिर हो जाएगा मेरा. मैं डेली एक लेक्चर देखता रहूँगा उसका, फिर देखते क्या होता है. और फिज़िकल केमिस्ट्री का ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा. मतलब सही है, लेकिन उसमें बहुत रिवीजन की ज़रूरत है. और लेकिन हम लोग के सर जैसे करवा रहे तो उसमें उतना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में शायद से 7 फॉर्मूला जैसे है, लेकिन बाकी जगह बहुत जगह मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है. लेकिन हमें वैसा नहीं करवाया गया. हमें कम फॉर्मूला में कैसे करना है वही सब सिखा रहे हैं सर. एक्चुअली सर का पढ़ाने का तरीका ऐसे है, पहले चैप्टर से सर ऐसे ही पढ़ाते आए हैं कि फॉर्मूला कम से कम रहे और कॉम्प्लिकेट ना कर दे चीज़ों को. तो मतलब ठीक ही है.
मुझे अपने केमिस्ट्री के टीचर सारे बहुत अच्छे लगते हैं, एक्चुअली सारे अच्छे लगते हैं, मैं वैसे बोल नहीं सकता कि सिर्फ केमिस्ट्री के अच्छे लगते हैं, बट हाँ केमिस्ट्री के अच्छे हैं, बिकॉज मैं पहले भी केमिस्ट्री पढ़ा और अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो और डिफरेंस लेवल का भी डिफरेंस पता चलता है, क्योंकि मैं पहले तो बोर्ड्स से के पढ़ा था, सो वही था। और बाकी चल ही रहा है अभी वैसे। और आज भी हमारे मैथ सर ने एक सेशन लिया था कि हाउ टू क्रैक जे इन 4 months, जनवरी वाला। एंड लेकिन मैं जनवरी को इतना टारगेट करने नहीं वाला टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई नो मेरा सिलेबस उतना तक ख़त्म हो गया, मेरा रिविजन नहीं ख़त्म होगा, तो जनवरी को मेन अटेम्प्ट मानना ही क्यों है, जब क्यों तब तक कुछ होगा ही नहीं। तो हाँ, बट आई विल ट्राई टू फिनिश सिलेबस टिल दिसंबर, और ठीक ठाक क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन तब तक हो जाना चाहिए दिसंबर एंड तक। और जनवरी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उसमें भी ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाना चाहिए। ठीक ठाक मतलब पहले तो मेरे 56 थे लास्ट ईयर, 56 से अगर मैं 90 भी पहुंच गया तो वो मेरे लिए ठीक ही रहेगा, फिर अप्रैल में देखेंगे। और अगर मुझे 95, 96, 97 परसेंटाइल भी मिल जाएगा तो फिर शायद स्टेट की NIT मिल ही जाएगी, उससे कम ही मिल जाएगी शायद से CS NIT सिलचर में। तो वैसा ही है कि 95 से ज़्यादा ले आओ तो एक कुछ बन जाता है, मतलब उसके NIRF रैंकिंग भी सही है, 40 है उसके, VNIT के नीचे है वो, सो ठीक ठाक सही है। तो वैसा एक बैकअप प्लान रह जाएगा अगर 95 के ऊपर आया। मैं इतना सोचना नहीं चाहता, अगर मैं इसमें सोचता तो सोच के कहाँ पहुँच जाता मुझे भी समझ नहीं आता, और ये शायद हर एस्पिरेंट का होता होगा, नॉट ओनली JEE, नॉट ओनली नीट, और मतलब UPSC और कुछ भी पकड़ लो, एवरीवन एट सम पॉइंट पुट्स देमसेल्फ इन अ सक्सेस स्टोरी। और अच्छा भी ऐसा करना, मतलब सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, तो तुम्हारे खुद में भी एक मोटिवेशन रहता है। ये मुर्गा क्यों ऐसा कर रहा है, अभी सुबह भी नहीं हुआ है, छोड़ो। तो हाँ ऐसा कभी कभी मतलब सोचते सोचते बहुत देर हो जाता है, कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता है ऐसा होगा वैसा होगा, बट कंट्रोल रहना पड़ता है। बट या अभी बाकी सब सही है। और हाँ मैं शायद इस संडे को थोड़ा बाहर जाऊँ, घूम के आओ, मतलब जो जैसा मैंने बोला था। और मे बी आई रिकॉर्ड समथिंग, मे बी आई नॉट, लेट्स सी तब क्या होगा देखा जाएगा। और आज गर्मी नहीं है उतना, आज का मौसम सही से है, मतलब ऐसा नहीं कि ठंड पड़ गई है, बट हाँ इट इज़ क्वाइट गुड नाउ। और पहले जो मैं बोलता था ना कि अगर तुम लोग देखोगे कि मेरी खिड़की से यहाँ पे टाइमलेस में दिन से रात हो रहा है, अभी वो फैक्ट्री चला गया, क्योंकि यू नो अभी शाम जल्दी हो जाती है, सो स्लोली विंटर्स आर कमिंग। विंटर्स में सही रहता है, गर्मी में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, बट या वी शुड लव एवरी वेदर। सो और हाँ मैंने कूलर वाला बात बताया ही नहीं, घर इतना मतलब अलर्ट्स आ चुके थे ना गवर्नमेंट से कि घर से मत निकलो ये वो, तो पापा कूलर लेके आ गए थे, तो पहले उसको 2-3 घंटा मैंने बहुत दिमाग लगाया, चलाया, लेकिन कोई सा भी रूम ठंडा नहीं हुआ। पहले तो हॉल में लगाया था, बट हॉल बड़ा है, हॉल मतलब वो 22 लीटर का कूलर था, तो 22 लीटर्स के हिसाब से वो रूम बड़ा था। फिर मास्टर बेडरूम ले गए, तो मास्टर बेडरूम अराउंड 170-180 स्क्वायर फीट का है, और 22 लीटर्स के लिए वो ठीक ठाक सा होगा, तो मतलब सफिशेंट था 22 लीटर्स के लिए वो रूम, लेकिन वो रूम ही ठंडा नहीं हुआ। फिर मैं ले आया अपने रूम में, ये रूम तो बहुत छोटा है, इसको भी ये वो ठंडा नहीं कर पाता, वो सिर्फ स्टैंड फैन जैसा हवा मार रहा था। सो उसके बाद मैंने बहुत सर्च वर्च किया कि वाई इज़ नॉट माई कूलर कूलिंग प्रॉपरली, लिखते हैं ना यूट्यूब में ऐसे। तो हाँ मैंने वैसे सर्च किया एंड आई गॉट टू नो दैट ह्यूमिड एरियाज में कूलर इतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो हाँ अभी
बेकार सा पड़ चुका है वो अभी यहाँ पे, कोई यूज़ नहीं करता। उससे अच्छा स्टैंड फैन है एक। एंड अदर देन दैट मैंने डे 157 और डे 158 को एक साथ डाल दिया, और डे 159 और 160 भी शायद एक साथ ही डाल दूंगा मैं, क्योंकि 160 का मैंने फेस कैम रिकॉर्ड नहीं किया। या फिर 160 मैं अलग से डाल सकता हूँ पुराने स्टाइल में, जिसमें फेस कैम नहीं होता था, क्योंकि मैं फेस कैम रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो इतना अभी तक यही था, बाकी देखते कल क्या करना है। और हाँ, YPT तुम लोग ज्वाइन कर लेना। और एक जन ने कहा था कि एक वो करते हैं चैलेंज टाइप का। सो आई गेस एक दिन का चैलेंज करने से बेटर है हम लोग वीकली चैलेंज करें। मैं वहाँ पे मैसेज डाल दूँगा कि सब अपने अपने नॉट डेली वीकली टारगेट्स दे दो कि मुझे वीक में इतना पढ़ना है, एंड आई विल कीप अ ट्रैक ऑन दैट। मतलब मैं डेली देख लूँगा, कोई नहीं उसमें, क्योंकि है उसमें मेंबर्स बहुत सारे, लेकिन पढ़ने वाले 7 से 8 ही है, तो 7-8 का ट्रैक रखना सही है। या फिर तुम लोग खुद का लास्ट में डाल देना, मैं सिर्फ नोट कर लूँगा बाद में। सो अकॉर्डिंगली आई कैन से सब लोग मतलब अपना आवर्स लास्ट में दिन एंड करने के बाद सिर्फ एक टेक्स्ट कर देना कि आई कंप्लीटेड दिस अमाउंट ऑफ टाइम। और या इफ पॉसिबल ज्वाइन द YPT ग्रुप। कोई कुछ उसमें बंदे हैं, बंदा या बंदी नहीं पता, बट लोग हैं उसमें जो दिन के 16-17 घंटा पढ़ रहे हैं, एंड आई एम अमेज्ड बाय दैट, क्योंकि मेरा सपना ही है वो। बट चलो शायद कुछ दिन हो भी जाए। और वन मोर थिंग दैट आई गॉट टू नो इज़ दैट दुर्गा पूजा में छुट्टी नहीं मिल रही हमें, मतलब ऑनलाइन सर दे नहीं रहे शायद से, मतलब बोला तो है अभी, बाकी देखते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा में मुझसे पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। आई हैव सेड दैट ऑलरेडी। सो yeah, I guess that will be all for now. See you in the next one. Till then, keep You just shining. Bye. gonna take that, make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that, or will you fucking fight back?